नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप भक्तों की जय हो। निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में आपको अर्थ सुना रहे हैं। यूं कहिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सारे पुराणों की कथाएं, एक से कथाएं इसके पहले आपने बालकांड में सुनी। अब जो चीजें आपको नहीं पता है वह भी आपको पता चल रही है। अयोध्या कांड से त्रैधिक शततमः सर्गः द्वैधिक शततमः सर्गः का आज हिंदी में अर्थ मैं सुनाऊंगी। जब श्री राम जी ने दो टूक जवाब दिया कि राज्य ग्रहण में नहीं करूंगा, तो द्वैधिक शततमः सर्गः में भरत जी फिर से अनुरोध करते हैं और पिता के मृत्यु का समाचार उन्हें बताते हैं। पिता की मृत्यु के समाचार से श्री राम जी की क्या गति हुई, पिता के निमित्त क्या कहा और कैसे अयोध्या के प्रति वे उदासीनता प्रकट की, इन सब का वर्णन। सबसे आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कैसे पिंडदान किया, यह जानिए। जब श्री राम जी अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुने तो दुख से धरती पर गिर पड़े, बेहोश हो गए, होश नहीं रहा। उनके चारों तरफ उनके छोटे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, धर्म पत्नी सीता जी घेर कर बैठे। दुखे आंसू से उनको भिगोने लगे, उनकी अश्रुधाराएं बहने लगी। कुछ देर के पश्चात जब श्री राम जी होश में आए तो उन्होंने भरत जी से कहा कि अब मैं अयोध्या जाकर क्या करूंगा। बिना पिता की वह अयोध्या मेरे लिए बिल्कुल रुचकर नहीं लगेगी। पिता के बिना वह अयोध्या उदासीन हो गई है। कहते हैं निष्पाप भरत, तुम्ही तो कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी हमारे पिता के प्रेत कार्य को तुमने ही किया, महाराज का पूजन किया, संस्कार कर्म का। महाराज दशरथ से विहीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ और आकुल हो उठी। अतः वनवास से लौटकर भी मेरा मन अयोध्या में लगेगा नहीं भाई। परम तप भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को बड़े अच्छे ढंग से उत्साह बढ़ाने वाले शब्दों से मेरी प्रशंसा करते थे। अब उनकी बातों को सुनने के लिए मेरे कान तरस जाएंगे। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री राम अपनी पत्नी की तरफ मुख करके फिर से, पत्नी को पता है फिर भी वे कहते हैं, सीते तुम्हारे ससुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए, भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू भर आए। तदंतर सभी भाइयों दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देने लगे। कहा, अब आप पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि का दान कीजिए। अपने ससुर महाराज के लिए आंखों में आंसू भरकर दूसरे तरफ मुख करके सीता भी रोने लगी और रोती हुई सीता को श्री राम जी ने सांत्वना दी। लक्ष्मण से कहा, भाई तुम इंगुदी एक जंगली पेड़ होता है, इतना बड़ा हरा उसमें फल लगता है। चूंकि ये वनवास में फल फूल खाने का संकल्प लिए हैं तो जो खाते हैं वही लेके जाएंगे अपने पिता के लिए पिंडदान करने। लक्ष्मण को कहते हैं इंगुदी के फल का गुदा और बेर लेके मेरे साथ चलो।
कहते हैं जो परंपरा है वैसे ही मंदाकिनी नदी के किनारे हम लोग चलेंगे। आगे आगे सीता चलेंगे, इनके पीछे लक्ष्मण तुम चलना और उनके पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है, ऐसा श्री राम कहते हैं। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बढ़ाकर उन्हें साथ का सहारा देकर कल्याणमयी मंदाकिनी के किनारे ले। ये यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रभावित होने वाली रमणीय घाट वाली मंदाकिनी नदी के किनारे पर दुख के कारण बड़े कठिनाई से पहुंचे और वहां पहुंचकर वे कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जलांजलि दी। उस समय वे बोले, पिताजी यह जल आपकी सेवा में उपस्थित है। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गुदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया। बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो और रोते हुए अपने पिताजी से कहा, महाराज प्रसन्नता पूर्वक यह भोजन ग्रहण करें, क्योंकि आजकल हम इसी भोजन को ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य स्वयं जो भोजन ग्रहण करे वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और दुखी मन से अपने पर्णकुटी के द्वार पर आ गए। द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन के शब्द उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतीत होने लगे। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रुदन का तुमुल नाद सुनकर जो कुछ दूर पर भरत की सेना थी वे व्याकुल हो उठे। कुछ देर के लिए वे समझ नहीं पाए कि क्यों रुदन की आवाज आ रही है। फिर वे लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भरत जी ने अपने पिता का संदेश, महाराज दशरथ का संदेश भगवान श्री राम को सुनाया होगा। दुख से दुखी होकर के मृत के दुख के संदेश को सुनकर रोदन कर रहे हैं। और उससे वहां पर उपस्थित जो सैनिक थे वे भी व्याकुल हो गए। एक तो उन्हें श्री राम की देखने की लालसा, ऊपर से दुख के रोदन की आवाज सुनकर जो जिस सवारी में सवार था जैसे था लपक पड़ा, बढ़ चला उस रुदन की आवाज की तरफ श्री राम से मिलने, उनको दुख में सहारा देने की। कोई मनुष्य पैदल चले तो कोई किसी रथ पर चले, जो जैसा जिसकी सवारी थी उसी सवारी पर चढ़कर चलने लगे। और उनके चलने से यहाँ पर वर्णित है कि वन में जितने भी वनचर प्राणी थे सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। पक्षी आसमान में उड़ने लगे और नीचे भरत की सेना रूपी मनुष्यों से धरती भर गई थी। और चलते चलते लोग सहसा श्री राम जी के पर्णकुटी के सामने पहुंच गई वह भीड़। और देखते क्या है कि सामने यशस्वी पाप रहित पुरुष श्री राम वेदी पर बैठे। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की फिर से एक बार निंदा करने लगे। उन मनुष्यों जो अयोध्या वासी पहुंचे
उन सबके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर माता पिता की बात हृदय से लगाई। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को छाती से लगाया, कुछ हाथ पकड़कर प्रेम दिखाया, किसी को दृष्टि दी, किसी को गले लगाया। जो जैसा था उसका वैसा ही उन्होंने अभिवादन किया। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों, गुफा, संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिनिधित्व करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। इस तरह यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोदश शततमः सर्ग यहीं पूर्ण होता है। अगले सर्ग में वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्ण उद्गार, श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि का सबके साथ बैठना, यह अगले सर्ग में वर्णन होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।